नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपने बिहार की राजनीति में बहुत ही बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी देखी होगी, निशाना साधना देखा होगा, लेकिन ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पर एनडीए के बड़े घटक दल के दो नेताओं के बीच ही ये भिड़ंत हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर जुबानी जंग हो चुकी है, जहां पर जेडीयू से डॉक्टर संजीव और राजेश वर्मा जो कि लोजपा सांसद हैं, उनके बीच में ये भिड़ंत हो रही है, जहां सीधी तौर पर पहले डॉक्टर संजीव ने ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर ये पलटवार अब शुरू हो गया है। क्या कुछ कहा है डॉक्टर संजीव ने और राजेश वर्मा ने, इसके ऊपर क्या पलटवार किया है, पहले आप उनका वो बयान सुने। गाली देते हुए नजर आते हैं, वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं और कहीं ना कहीं वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे, अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो जाएगा। मेरा हमेशा ये मानना है कि गलत को कभी हम लोग प्रश्रय नहीं देंगे और सही के साथ हम लोग 100% खड़े रहेंगे। तो कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, और यदि हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हमारे संस्कार है। और अगर किसी को इस बात का गलतफहमी हो जाए कि चरण स्पर्श का अर्थ कोई हमसे भय खा रहा है, तो बहुत नासमझ व्यक्ति है। और नासमझ नादान लोगों के लिए सिर्फ हमारे पास यही कहने का है कि जनता मालिक है, विनम्र होइए, अहंकार में मत रहिए। और अगर आपको इतनी ही ताकत का अहंकार है तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं। मेडिकल कॉलेज की बात खगड़िया में लगातार मैं उठाता रहा, मेडिकल कॉलेज आ गया, 2 पावर सब स्टेशन परबत्ता में बन गया, अलग टेंडर करवा दिया मैं। अब कुछ चिरकुट कहते हैं कि मैं करवाया, तो हास्यप्रद है ये। दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम तो बोले हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं सबका, तो अच्छे से इलाज करेंगे सबका, शर्त के साथ इलाज करेंगे वैसे जनप्रतिनिधि। तो चुनाव के सामने पैर पकड़ते थे, चूहा की तरह दुम दबाते थे, और अभी गिदर बन गए हैं। उनका लेवल ही गिदर से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं वो। वैसे लोग सावधान हो जाए, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम। हमको जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का, तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। और हमारे काइट कर लिया हूँ, और उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नया बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने। एक एक चीज उजागर करने जा रहा हूँ मैं। अब मन भी मैं बड़ा रखता हूँ, इसी के ये छोटा आदमी है, खुल के दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जरूरत पड़ेगा, कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे तो लात मारना पड़ता है। जो लुटेरा अगर कोई वोट मांग के चला जाए और उसके बाद उस वोट को लेकर के गद्दारी करे और काम नहीं करे, पैसा में कमाने में जितना इज्जत बेच का टिकट खरीदना, ये तो कोई जेन्युइन चीज है नहीं भाई। टिकट अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। मैं राजनीति के साथ लोक नीति करता हूँ, और परबत्ता की आवाज को कभी गिरने नहीं दूंगा मैं। हमारे काम में जो आड़ा आएगा उसको मैं सीधा उससे लड़ाई करूंगा, उसको मैं रोड पे ला के छोड़ूंगा मैं एकदम। तो आप देख रहे थे किस तरीके से डॉक्टर संजीव एक तरफ लोजपा सांसद राजेश वर्मा को सीधी तौर पर कहते हुए नजर आते हैं, चोर कहते हुए नजर आते हैं, चिरकुट कहते हुए नजर आते हैं। वही राजेश वर्मा भी सीधी तौर पर कह देते हैं कि एक समय पे रावण का भी घमंड टूट गया था, लेकिन आप तब भी क्या इंसान है। इसी के बाद अब ये देखने वाली बात होगी लोजपा की ओर से और जेडीयू की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है कि नहीं, चिराग पासवान इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं, या नीतीश कुमार के ऊपर कोई इस पर प्रतिक्रिया उनके तरफ से आती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।